हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पास लारावेल 7 में न्यू फीचर्स क्या अवेलेबल हुए हैं और यू कैन से व्हाट्स न्यू इन लारावेल। और उसी में से आज हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है कंपोनेंट, जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट्स है क्या? अगर आप लारावेल 5, 6, 7 या अभी तक मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे थे जिसमें हम लोग लेआउट बना रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर रहे होते थे मास्टर लेआउट में, ताकि हम कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकें और सेम कोड रिपीट बेसिकली ना कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे देखिए, मास्टर लेआउट में हम डायनामिक भी कर रहे होते थे डाटा को, और एक स्पेसिफिक पेज का एक स्पेसिफिक अगर कंटेंट है तो वो बेसिकली डायनामिकली हम कॉल कर सकते थे इन सेक्शन के थ्रू। बेसिकली ये हम लोग सेक्शंस बना रहे होते थे जिनको हम हर पेज पे जो इस लेआउट से एक्सटेंड कर रहा है वहां पे यूज कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। राइट हियर होम, ये देखिए, ये यूज कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली मास्टर लेआउट को राइट हियर, और इसमें टाइटल होना चाहिए होम, एंड स्टाइल्स कोई भी नहीं थे। मेन पेज का जो कंटेंट है वो ये होना चाहिए था, और स्क्रिप्ट्स वगैरह अगर कोई होती तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। तो इसी तरीके से हमारे पास कंपोनेंट्स काम कर रहा होता है लारावेल 7। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग बेसिकली रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं कोड की, और रिमूव कर रहे होते हैं रिपीटेशन। ठीक है, ताकि हम कोड को बार बार रिपीट ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लारावेल में कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे। मैंने अपने प्रोजेक्ट की फोल्डर और डायरेक्टरी को पहले ही एक्सेस किया हुआ है। मैं टाइप करता हूँ php artisan, ताकि आपको कमांड दिखा सकूं। मैं मूव करता हूँ मेक पे, राइट हियर मेक, एंड राइट हियर मेक कंपोनेंट, जो कि हमारे कंपोनेंट बनाने की कमांड है। php artisan make कंपोनेंट। ठीक है, और कंपोनेंट का नेम इन दिस केस, बेसिकली कंपोनेंट मल्टीपल हो सकते हैं, हेडर, साइड बार, फुटर, मेन कंटेंट एटसेट्रा। इन दिस केस मैं सिंपल रखने के लिए इसको एक फुटर कंटेंट बना रहा हूं। और अगर इसका नाम जैसे फुटर न्यू होता, बेसिकली दो वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा होता, तो हम कैमल केस यूज कर रहे होते। ठीक है गाइस, फुटर, राइट हियर एंटर। तो हमारे पास एक फुटर क्रिएट हो गया। लेट्स सी सबलाइन। मैं मूव करता हूं ऐप व्यू, और ये जो व्यू का फोल्डर है ये मेरे पास नया क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर एक क्लास मौजूद है footer.php। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लेते हैं। एक्सटेंड कर रही है कंपोनेंट्स को। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है। कंस्ट्रक्ट का फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्ट का फंक्शन बेसिकली ये काम कर रहा होता है, हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल अभी आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन और मेथड बना हुआ है, जिसको मेथड भी कह सकते हैं। बेसिकली मेथड ही है क्योंकि ये इनसाइड क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे रेंडर का फंक्शन सिंपली रिटर्न कर रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फुटर का व्यू। लेट मी शो यू। मैं मूव करता हूँ रिसोर्सेज। ये बेसिकली जब मैंने ये कमांड रन करी है तब ये चीजें मेरे पास क्रिएट हुई हैं। ठीक है गाइस, ये हमारे पास व्यूज में कंपोनेंट्स का फोल्डर आ गया, फुटर, राइट हियर यू कैन सी एक डिव बनी हुई है। अब मैं इसको कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक लेआउट की फाइल न्यू बना रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से लेआउट का नाम होगा layout.plate.php। ठीक है, इसमें HTML का मार्कअप ले लेते हैं सिंपल, एंड लेट्स से टाइटल होगा लारावेल कंपोनेंट्स। ओके, स्टाइलिंग, मार्जिन, पैडिंग के लिए मैं बेसिकली CDN कॉपी करूंगा बूटस्ट्रैप की, राइट हियर इन द हेडर CSS, एंड लेट्स कॉपी JS राइट हियर। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर देता हूँ, डिव क्लास कंटेनर। ओके, दैट्स इट। बेसिकली कंटेनर करेगा क्या? थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग दे देगा। ठीक है गाइस, हेलो। ओके, नाउ इसको कॉल कर लेते हैं web.php में। जब मूव करता हूँ और एक लेआउट बना लेता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट हियर। इस तरीके से आप एक राउट बना दें ताकि हम इस क्लास को कॉल कर सकें। ठीक है गाइस, मैं जस्ट मूव करता हूँ गूगल, एंड लेट्स रिफ्रेश, रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। सर, दैट्स इट। ओके, सो ये देखिए हमारे पास लेआउट रिटर्न कर रहा है व्यू। ठीक है गाइस, ये लेआउट हम लोग बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंपोनेंट को कैसे कॉल करेंगे जो हमने बनाया है बेसिकली, जिसमें कुछ HTML है। मैं सबसे पहले कि जो भी HTML है, हो सकता है आपकी अलग आ रही हो क्योंकि ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है गाइस, मैंने इसे कमेंट पे मूव कर लिया। अब मुझे इस कंपोनेंट को अपने इस लेआउट में यूज करना है जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, मैं हेलो को रिमूव कर देता हूँ, लेट्स से, एंड यहाँ पे उस लेआउट जो भी मैंने उसका नाम रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप व्यूज कंपोनेंट, इन दिस केस फुटर। कैसे कॉल करेंगे? बेसिकली इसको एज अ मार्कअप कॉल कर रहे होते हैं हम। कैसे? एक्स
हाइफन और जो भी उस कंपोनेंट का नेम है लोअर केस में, फुटर राइट हियर। ठीक है, अब इसको कॉल करने के दो तरीके हैं। बेसिकली इसको आप चाहें तो सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं राइट हियर और ये काम कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली ये डाटा देख रहे होंगे। रिफ्रेश एंड यू कैन सी हम यहाँ पे ये डाटा देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको सेल्फ क्लोज किया है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल। ओके, दोनों चीजें काम कर रही हैं। नाउ लेट से अगर मुझे अपने कंपोनेंट को डाटा पास करना है तो वो सबसे पहले मैं कैसे करूंगा। ओके, लेट से मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट का कुछ टाइटल रखना है। लेट से टाइटल इज इक्वल्स टू फुटर टाइटल, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये फुटर हम लोग बेसिकली क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है तो मैं उस क्लास में मूव करूंगा। कंस्ट्रक्ट के फंक्शन में इसको यूज करना है, इसलिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, सिंपल सा पब्लिक फंक्शन, सॉरी वेरिएबल बना रहा है डॉलर टाइटल। जो भी नाम मैंने वहां पे डिफाइन किया है वैसे ही बना रहा हूं मैं, ताकि कन्वेंशंस को फॉलो कर सकें। टाइटल राइट हियर और यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और इस टाइटल की जो वैल्यू है, जो भी मैंने वहां पे बेसिकली डिस्क्राइब करी है यहाँ पे, ये मैं इसको पास करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, डॉलर दिस, बेसिकली इस क्लास में जो टाइटल है विदाउट अ डॉलर साइन इज इक्वल टू डॉलर टाइटल जो मेरे पास आ रहा है। सिंपल एंड नाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक बेसिकली एक मैंने वेरिएबल बनाया है, कंस्ट्रक्टर को पास किया है और उसमें उसकी वैल्यू सेट करी है जो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा था। ठीक है गाइस, क्योंकि ये यहाँ से कॉल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ इस क्लास से। ओके, अब इसको देख लेते हैं। मैं फुटर पे मूव करता हूँ, लेट्स से h1 एंड आई वांट माय टाइटल। बेसिकली इस कंपोनेंट का टाइटल मुझे चाहिए, जो भी स्पेसिफिक आपने रखा है तो आप गेट कर सकते हैं डॉलर टाइटल। लेट्स रिफ्रेश एंड यू कैन सी हम लोगों ने डाटा पास कर लिया और उसको अपने व्यू में गेट भी कर लिया। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स से अगर मुझे डबल डाटा पास करना है, बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल इसके पैरामीटर्स पास करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा। सिंपल, न्यू, लेट्स से न्यू डाटा इज इक्वल्स टू एंड लेट्स से सम डाटा फॉर फुटर। ओके, सिंपल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस मूव करूंगा अपनी फुटर डॉट पीएचपी की क्लास में राइट हियर। यहाँ पे अब ये एक्सेप्ट कर रहा होगा, बेसिकली मैं बताऊंगा कि अब ये दो वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका सेकंड वेरिएबल का नाम है न्यू डाटा। ओके, मैं इसका भी एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ इस क्लास में, जिसको हम पास कर रहे होंगे उसकी वैल्यू डॉलर न्यू डाटा। सिंपल। ओके, नाउ कॉपी दिस, ओके, एंड राइट हियर हम लिखेंगे न्यू डाटा विदाउट अ डॉलर साइन, क्योंकि ये हम लोग बता रहे हैं कि इस क्लास में जो ये वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने रखनी है जो हम वहां से रिसीव कर रहे हैं। सिंपल। नाउ इसको फुटर में गेट कर लेते हैं h5 लेट से एंड दिस टाइम डॉलर न्यू डाटा। ओके, लेट्स रिफ्रेश। सो यू कैन सी गाइस अब ये काम कर रहा है, हम लोग मल्टीपल बेसिकली पैरामीटर्स डाटा भी पास कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया सेकंड ऑप्शन। लेट्स से अब मुझे इस व्यू को, ये जो हमारे पास फुटर है बेसिकली, इसको तो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, हम चाहें तो हम अपने डिफरेंट पेजेस पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और विद सम स्पेसिफिक डाटा, जैसे इस पेज पे फुटर चेंज रहेगा और दूसरे होम और अबाउट पेज पे फुटर बेसिकली डिफरेंट है, तो उसमें कोई डाटा भी पास करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, मैं मूव करता हूँ web.php में राइट हियर। ठीक है, लेट से अब मुझे यहाँ पे कुछ डाटा पास करना है। लेट से मैंने सारी की सारी पोस्ट गेट करी, ठीक है, और अब मुझे वो पास करनी है। इन दिस केस मैं यहाँ पे बेसिकली एरे बनाऊंगा और कस्टम बेसिकली खुद ही डिफाइन कर रहा हूँ, सेट वैल्यू भी खुद रख रहा हूँ और की भी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन्फो या लेट से न्यू डाटा, यही रख लेते हैं, एंड लेट से वैल्यू वुड बी this is the new data that we just got. okay, ये की है, ये वैल्यू है, ये बेसिकली डाटा हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन को। सपोज करें हमने सारे के सारे यूजर्स के रिकॉर्ड या सारे के सारे पोस्ट के रिकॉर्ड्स यहाँ पे गेट किए और आप उसको डायरेक्टली पास भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, लेट से अब इसको हम कैसे गेट करेंगे। मैं मूव करता हूँ एक्स फुटर, मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा
ठीक है गाइस। और यहाँ पे जस्ट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप कोई बेसिकली कस्टम डाटा या कोई डाटा गेट कर रहे हैं किसी भी कंट्रोलर से या कंट्रोलर से मॉडल से, तो आपको उसके लिए एक बेसिक डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि इसको हम कॉल कर रहे होंगे कॉलन्स, बेसिकली ना सेपरेट कर रहे होंगे, मैं भी आपको एरर भी दिखा दूंगा। बेसिकली सेपरेट नहीं कर रहे होंगे, कॉलन्स वेरिएबल का नाम जो भी बेसिकली हम लोग उस एट्रीब्यूट का नाम देना चाह रहे हैं वो, और जो भी इसकी वैल्यू है, इन दिस केस राइट हियर उसकी वैल्यू है न्यू डाटा, कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर विद द डॉलर साइन। ठीक है, ठीक है गाइस, इस पे जरा फोकस करिएगा, मैं क्योंकि अभी आपको दिखाता हूं कि ये ऐसा क्यों करा है मैंने। रिफ्रेश एंड यू कैन सी दिस इज द न्यू डाटा दैट वी जस्ट गॉट, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, बेसिकली सपोज कर लें सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट किया और पास कर दिए। ओके, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो क्या होता, लारावेल इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, राइट हियर यू कैन सी। ठीक है, और लेट्स से अगर यहाँ पे सिर्फ ये इसको बेसिकली एक स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग ले रहा है तो वो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट हियर लेट्स से डॉलर न्यू डाटा, लेट्स सी, रिफ्रेश एंड यू कैन सी, ये देखिए ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को ऐसे डिफाइन करना जरूरी है विद कॉलन्स एंड नो गैप बेसिकली। ठीक है गाइस, राइट हियर सिंपल, रिफ्रेश, ओके। एंड सॉरी फॉर द बूम बूम गाइस, बेसिकली मैं यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से क्लाउड्स की आवाजें आप लोग को सुनाई दे रही होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल डाटा पास कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बेसिकली इस सब कंट्रोलर में, इसको क्योंकि हम सब कंट्रोलर भी कह सकते हैं क्योंकि एज अ कंट्रोलर ही काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स गेट कर रहा हूँ, जैसे सारे के सारे यूजर्स का डाटा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं राइट हियर। सपोज करें आप अपने प्रोजेक्ट में लेकर जाना चाह रहे हैं सारी की सारी पोस्ट, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक फंक्शन एंड लेट्स से हम इसका नाम दे देते हैं एरे आइटम्स, दैट्स इट, ओके, एंड लेट्स पास राइट हियर। और ये रिटर्न कर रहा होगा सिंपली एक एरे जिसमें मैं खुद वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं, हाय हाय, बेसिकली लेट्स से फर्स्ट, ओके, लेट्स से सेकंड सेकंड, लेट्स से थर्ड, बेसिकली एक एरे ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फोर्थ। ठीक है, ये इस वजह से गाइस ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग को पता हो अगर आपने डाटा पास करना है तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अब इस व्यू पे मैं ये एरे लिस्ट, एरे आइटम्स जो हैं या सारी की सारी पोस्ट जो मैंने गेट करी होंगी वो मैं इसको पास करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली एक एरे डिफाइन करके जिसकी की होगी लेट्स से एरे आइटम्स राइट हियर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डॉलर दिस, बेसिकली इस क्लास में जो ये फंक्शन मौजूद है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ डॉलर दिस डॉट एरे आइटम्स, फंक्शन है तो इस तरीके से हम कॉल कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, राइट है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हमारे पास ये फुटर पे आया है कि नहीं। मैं इसके नीचे यहाँ पे लेट्स टेक यूएल अनऑर्डर लिस्ट एंड लेट्स से @for each डॉलर एरे आइटम्स, जो भी इसका नाम था, एज डॉलर आइटम @end for each and let's take li right here and let's print डॉलर आइटम। सिंपल, सारा डाटा गेट किया और व्यू पे पास कर दिया लेट्स से, और ये देख सकते हैं हम लोगों ने डाटा गेट करा। यहाँ पे सपोज करें सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करे पोस्ट से रिलेटेड और वो यहाँ पे आइटम्स को पास कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूँ, मतलब बेसिकली इसको आप मैजिक कह लें। आपको इसको पास करने की जरूरत ही नहीं है, इस फंक्शन को, इस एरे को। इसमें बेसिकली आप लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कंट्रोलर्स वगैरह से अगर हम लोग डाटा रिट्रीव कर रहे होते थे ऑन अ व्यू तो हमें उसको पास करने की जरूरत पड़ती थी। अगर आप यहाँ पे इस क्लास के अंदर, फुटर की क्लास के अंदर, कंपोनेंट की क्लास के अंदर वो डाटा गेट करेंगे तो आपको उसको व्यू को पास करने की जरूरत ही नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राइट है, हम लोग व्यू रिटर्न कर रहे हैं और जब ये व्यू रिटर्न हो रहा होता है तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, जैसे कि ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है,
ये एज अ वेरिएबल पास हो रहा होगा इस व्यू पे। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए मैं यहाँ से कोई डेटा पास नहीं कर रहा। कंट्रोल एस सेव कर दिया। लेट्स रिफ्रेश एंड यू कैन सी वी आर हैविंग अ डेटा राइट हियर। कैसे? मैंने अभी ये बताया। हम यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन बता रहे होंगे तो वो इस व्यू के साथ ऑलरेडी पास हो रहा होगा एज अ वेरिएबल, जिसको मैंने यहाँ पे गेट किया और डाटा प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट का बेसिकली एसेंशियल समझ में आ रहे होंगे कि कितना पावरफुल है ये। ठीक है, नाउ लेट्स से यहाँ पे अगर आप इसको कोई लेट्स से फर्स्ट यहाँ पे राइट हियर, लेट्स से यहाँ पे आप कोई डाटा चाहते हैं, क्लास भी कह सकते हैं। राइट हियर मैं दे देता हूँ। लेट्स से क्लास, मैं इस फुटर को क्लास देना चाह रहा हूँ, इस सेक्शन को जो मैंने क्रिएट किया है, और इसका नाम मैं रखना चाह रहा हूँ बेसिकली, लेट्स से बेसिकली क्लास पास कर रहे हैं बीजी माइनस डार्क। ठीक है, बैकग्राउंड डार्क करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश एंड यू कैन सी कुछ भी नहीं हो रहा बेसिकली। अब अगर हमें यहाँ पे पास करनी है क्लास इस फुटर के सेक्शन को, तो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे कर सकते हैं। मैं मूव करता हूँ फुटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में, राइट हियर डिव में, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल डॉलर एट्रीब्यूट्स, दैट्स इट। ठीक है, डॉलर एट्रीब्यूट्स, और ये क्या करेगा? हमारे पास इस क्लास को इनिशियलाइज कर देगा। राइट हियर लेट मी शो यू। ये देखिए राइट हियर। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे दूसरी क्लास भी पास करनी है तो मैं कैसे करूंगा? राइट हियर सिंपल, हम डिफाइन करेंगे बीजी माइनस लेट्स से सॉरी नॉट टेक्स्ट वाइट। ओके गाइस, लेट्स मूव दिस। राइट हियर यू कैन सी अब हमारे पास क्लासेस भी अप्लाई हो रही हैं। अगर मैं ये एट्रीब्यूट हटा दूंगा यहाँ से तो ये इफेक्ट नहीं करेगी, तो इसको आप जरा माइंड में रखिएगा। ठीक है गाइस, राइट हियर। ओके, नाउ let's remove this class from right here, and now let's say क्योंकि ये footer section के अंदर हमारे पास मौजूद है एक div, right here you can see, मैं चाहता हूं कि मैं इस div को class apply करूं, कोई specific class कोई भी हो सकती है। ठीक है, let's say text white in this case. Okay, let's see if it works. एंड यू कैन सी बैकग्राउंड तो काम कर रहा है बेसिकली, जो क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है। अगर ये मैं हटा दूं तो वो भी काम नहीं करेगी, लेकिन ये टेक्स्ट वाइट की क्लास यहाँ पे कॉल नहीं हो रही है, बेसिकली काम नहीं करी है। तो इसको अगर हम लोगों ने बेसिकली कॉल करना है ताकि ये काम कर रही हो इस सेक्शन के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल है गाइज, मैं कॉल करूंगा, इसका मेथड है मर्ज, दैट्स इट। और ये एक एरे एक्सेप्ट कर रहा होगा जिसकी होगी की और वैल्यू, बेसिकली एसोसिएटिव एरे। की क्या होगी इन दिस केस? क्लास, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टेक्स्ट माइनस वाइट, दैट्स इट। नाउ मैं इस क्लास को यहां से रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। लेट्स सी, रिफ्रेश एंड यू कैन सी नाउ इट इज वर्किंग जस्ट फाइन। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट्स के एसेंशियल्स और पावरफुलनेस के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना पावरफुल है बेसिकली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी हम क्लास असाइन कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट बताना जरूरी है, और यहाँ पे अगर हम कोई क्लास कॉल कर रहे हैं तो उसको हम उस एट्रीब्यूट में मर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं बेसिकली कि इसमें ये बेसिकली जो ये एरे कंटेन कर रहा है उसमें ये की और वैल्यू भी पास कर दो। ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए कोई स्पेसिफिक HTML चाह रहे होंगे, div, span, तो वो आप कैसे कॉल करेंगे? लेट्स से div क्लास एंड लेट्स से इसका होगा bg माइनस वाइट, ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट कर सकूं बेसिकली, टेक्स्ट माइनस डार्क। ठीक है, let's close this. Now let me just show you. I will print hello from custom div. Okay, let's refresh and you can see यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, राइट हियर, एंड ये देखिए हमारे पास ऐसा कुछ मौजूद नहीं है जो हम लोगों ने भी डिफाइन किया है। क्यों? अगर आप कंपोनेंट के अंदर बेसिकली, यहाँ पे कंपोनेंट हमने बताया हुआ है हमारा फुटर कंपोनेंट है, एज अ मार्कअप बताते हैं हम लोग, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसमें अगर आप कुछ अपनी कस्टम
div, HTML, CSS वगैरह डिफाइन कर रहे होंगे तो उसको गेट करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे? सिंपल, लेट मी शो यू। लेट्स से मुझे अपनी ये जो div है ये इस कंटेंट के नीचे चाहिए, तो मैं सिंपली करूंगा $slot, ये हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेश एंड यू कैन सी हेलो फ्रॉम द कस्टम div राइट हियर। ठीक है गाइस, लेट्स से मुझे इसको टॉप पे कॉल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? राइट हियर ऑन द टॉप, रिफ्रेश एंड राइट हियर यू कैन सी हम यहाँ पे बेसिकली अपना रिजल्ट देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कस्टम CSS पैन वगैरह जो भी आप पास करना चाहें, लेट्स से पी समथिंग न्यू, टेक्स्ट पे मैं और नहीं कर रहा, जस्ट वांट टू शो यू द डाटा राइट हियर यू कैन सी। अब ये जो एक स्लॉट है ये भी पास करना है, तो हम बेसिकली बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज के इस टॉपिक में से कि कंपोनेंट को हम कॉल कैसे करते हैं, डाटा कैसे गेट कर रहे होते हैं, डाटा पास कैसे कर रहे होते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कैसे कर रहे होते हैं, डाटा अगर बेसिकली टाइटल सेट करना हो एटसेट्रा, इस तरह के एट्रीब्यूट, क्लासेस कैसे डिफाइन कर होते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं अपने लेआउट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।